जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लान में। जैसा कि आप देख रहे हैं आज क्लास में क्या चलने वाला है। जी हाँ, ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम, जितने अधिनियम हैं ठीक ना, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 सवाल लिए गए हैं। जो क्या है, यह यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपीएसआई, इन सब एग्जामों में यह पूछे गए हैं और यह बार बार पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक ना। जैसा कि आपको पता है, मेरा भी बिहार पीसीएस प्री हुआ था यह सब चीजें पढ़कर। जी चलिए शुरू करते हैं। क्या है जीके जीएस में पहला क्वेश्चन क्या है आपका, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन ए दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और ऑप्शन सी दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। अब इस चारों ऑप्शन में आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1892। ध्यान दीजिएगा, भारतीय विधान परिषद वाली बात किसमें कही गई थी, 1892। अब इसमें देखो ये सब चीजें क्या था, ये सांप्रदायिक था, इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आए थे, ये सब चीजें, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक ना। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय, ध्यान दीजिए, क्या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन ए दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब कितने लोग क्या है, आप देखेंगे इनमें से कोई नहीं वाला है, तो ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई नहीं जो है ऑप्शन में वह उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ पर उत्तर वही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह जो संघीय न्यायालय बात किया है ये 1935 में हुआ था। कब हुआ था, 1935 वाले में। ठीक, तो इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ना कि ए ना बी ना सी, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं में ये भी जानिए किसमें हुआ था, 1935 में। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या बोला है, भारत का संघीय न्यायालय निम्न से किस वर्ष स्थापित किया गया। यह प्रश्न एक हिसाब से देखिए रिपीट हुआ है। संघीय न्यायालय जस्ट इसके पीछे पड़े थे ना 1935, इसको तो आप वैसे ही मार सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है 1935, ऑप्शन बी दिया है 1937, ऑप्शन सी दिया है 1946, ऑप्शन डी दिया है 1947। संघीय न्यायालय वर्ष स्थापित बहुत किया है, क्या किया है, वर्ष स्थापित। अब अगर आप 1935 मानेंगे गलत हो जाएगा। ठीक, वर्ष वाला बोला है, वर्ष स्थापित मतलब किस वर्ष स्थापित हुआ था, ठीक ना, 1937 में हुआ था। ठीक, जैसे अगर आप सेकंड क्वेश्चन के अनुसार मार देंगे तो वहां पर क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 रहता तब, लेकिन यहाँ पर केवल सन दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1937। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत पारित किया गया। क्या केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत पारित किया गया। ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहाँ पर देखो केंद्र में द्वैध शासन बात की, तो पहला नंबर ये स्वतंत्रता वाला हो नहीं सकता, 19 वाला भी नहीं हो सकता, ये सांप्रदायिक आया था, और 1909 वाला भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट 1935, यानी चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है आपका, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित की। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित करने का बात कर रहा है। मिला जुला के सब क्वेश्चन वही है, आगे पीछे बस घुमाया है, वर्ड से खेला है। आप चैप्टर पढ़ भी लेंगे ना, तब भी ऐसे ऐसे वर्ड इंक्लूड कर देंगे जिससे आपके प्रश्न गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे।
और यह स्रोत आपको लिया गया एम लक्ष्मीकांत से, जो कि आपको पता है स्टैंडर्ड बुक है, वहां वह बुक यूपीएससी वाले भी पढ़ते हैं। तो चलिए, तो ऑप्शन ए दिया है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी दिया है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी दिया है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी दिया है भारत परिषद अधिनियम 1892। अभी आपने पढ़ा था 1892 क्या था, विधान परिषद, यह वाला नहीं होगा। और यह दोनों अभी आप पढ़ लिए, ये चुनाव से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1935। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित कब किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 6 है, भारत विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, द्विसदनी रहेगा, ठीक ना, द्विसदनी। ठीक, क्या भारत विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। ऑप्शन ए दिया है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, और ऑप्शन बी दिया है 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा। ठीक, और ऑप्शन सी दिया है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी दिया है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अब देखो इसमें विधान पालिका बात किया है, आप ध्यान दीजिएगा। जस्ट इसके पहले जो पहला सवाल बताया गया था विधान परिषद वाली बात की है। अब कितने लोग विधान पालिका और विधान परिषद सही से नहीं पढ़े रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए मार देंगे उत्तर, जबकि यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए तब सही होता जब यहाँ पर विधान परिषद रहता, ध्यान दीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। ठीक, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया। ठीक ना, केंद्र में कौन सा एक्ट, अब इसमें एक्ट बात किया है, द्विसदनी विधायिका लाया। जस्ट अभी इसके पीछे का ही सवाल है, ठीक ना, बस यह क्या है अलग से लैंग्वेज इंक्लूड करके कंफ्यूज कर रहा है। ठीक ना, ऑप्शन ए दिया है 1961, ऑप्शन बी दिया है 1917, ऑप्शन सी दिया है 1919, ऑप्शन 1915। जस्ट अभी पढ़े, आपका क्या था 1919, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है 1919। ठीक ना, किस एक्ट के द्वारा, 1919 एक्ट के द्वारा। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या बोला, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति शब्द, और आपको पता है कोई भी एग्जाम हो हर साल राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछता ही है। ठीक, राष्ट्रपति के कार्यकाल क्या है, ठीक ना, राष्ट्रपति के पास कौन कौन से पावर हैं, वीटो पावर और ढेर सारे प्रकार के पावर हैं, इन सब के बारे में पूछता है। कौन से अनुच्छेद में शपथ, ये सब चीजें, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये इसके लिए, पॉलिटी के लिए। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यदि उसमें पॉलिटी पूछा तो राष्ट्रपति से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो चलिए देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ठीक, ऑप्शन ए दिया है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। देखो राष्ट्रपति की अध्यादेश वाली बात की तो 1947 हो नहीं सकता, ठीक ना। अब 1947 और ये सांप्रदायिक चुनाव वाली बात हुई थी, इन सब में ये दोनों ऑप्शन वैसे ही कर दें, बचा एक ठो यह और एक ठो यह, और इसमें भी ऐसा कोई राष्ट्रपति शब्द आया ही नहीं है 1909 में। जब आप उसको डिटेल पढ़ेंगे ठीक तो दिखेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका क्या हो जाएगा उत्तर, यानी प्रश्न संख्या 8 का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है, केंद्रीय विधानसभा का निम्न में से कौन सा निर्वाचन भारत सरकार नियम तहत हुआ था। ये शासन अधिनियम, यहाँ पर जो नियम लिख दिया गया है ये अधिनियम, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक, केंद्रीय विधानसभा का निम्न में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। केंद्रीय विधानसभा का बात कर रहा है। ऑप्शन ए दिया है आपका 1926 और ऑप्शन बी दिया है 1937, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी ए एंड सी
यानी पहला भी उत्तर सही हो सकता है, सी तीसरा भी उत्तर सही हो सकता है। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी, यानी यह भी सही है और यह भी सही है। हो सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है ना, यही सवाल रिपीट कर दे, बस उसमें ये हटा के 1935 कर दे और यहाँ पर कुछ और दे दे इनमें से कोई नहीं, तो ये भी सही होगा। ओके, चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं आज क्लास का। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का मुद्दा प्रभावित किया गया? ठीक, ऑप्शन ए दिया है 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी दिया 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी दिया है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या पूछा है? संवैधानिक निरंकुशता का बात कर रहा है। संवैधानिक निरंकुशता जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1935 में दिया गया है। ठीक ना, तो ये थे आपके 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।